कहा है कि गठबंधन में अगर पशुपति पारस होंगे यानी उनके चाचा तो वो शामिल नहीं होंगे। इसके अलावा सूरजभान सिंह के प्रभाव वाली नवादा सीट भी वो चाहते हैं। चिराग पासवान ने बीजेपी से 6 से 7 लोकसभा सीटें मांगी है और एक राज्यसभा सीट का भी की मांग भी चिराग पासवान कर रहे हैं। तो ये उनकी शर्तें हैं जिसके साथ चिराग पासवान आना चाहते हैं एनडीए में। सबसे पहली शर्त जो है कि सीटों के बारे में उनको पहले से जानकारी दी जाए, भले उसकी घोषणा ना हो लेकिन उनको बता दिया जाए कि उनको गठबंधन में कौन कौन सी सीटें दी जा रही हैं। और 6 से 7 सीटें, 6 सीटों पिछली बार जीते भी थे रामविलास पासवान जी जब थे। और दूसरी शर्त यह है पशुपति पारस से कोई लेना देना ना हो। और तीसरी शर्त कि नवादा से सूरजभान सिंह को हराना उनकी प्राथमिकता होगी। तो ये चिराग पासवान की शर्तें हैं और यह माना जा रहा है कि बीजेपी उनको लाना चाहती है और बीजेपी मानती है कि बिहार में चिराग पासवान के आने से उनको फायदा होगा। आइए इस पर जरा हमारे पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर वो जुड़ चुके हैं इस खबर पर हमारे साथ। देवेंद्र, बिहार में चिराग पासवान को लेकर के पार्टी का क्या मानना है बीजेपी का? निश्चित तौर पर बीजेपी चाहती है कि वो गठबंधन में हो। और कल आपने तस्वीरों में भी देखा होगा कि नित्यानंद राय जब गए थे चिराग पासवान के पास तो इसी मकसद से गए थे। और पिछले कुछ महीनों की बात करें सौरभ, तो उसमें चिराग पासवान की केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हो चुकी है। और इस बार चिराग पासवान जो दिल्ली आए हैं उनका पहला और सबसे बड़ा मकसद ये है कि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के साथ उनकी मुलाकात हो। और इस मुलाकात के लिए जो हमारे सोर्सेज हैं वो ये बताते हैं कि उन्होंने समय भी मांग रखा है। अब देखना है कि वो मुलाकात कब होती है, क्योंकि गृहमंत्री अपनी दूसरी बहुत सारी व्यस्तताएं अभी चल रही है। और मुलाकात के पीछे की कहानी को अगर देखें तो चिराग पासवान ने पिछले दिनों, आपको याद होगा कि मुजफ्फरपुर जिले में एक बाई इलेक्शन में चिराग पासवान एनडीए कैंडिडेट के लिए कैंपेन करने गए थे और तभी बीजेपी ने माना था कि उनके कैंपेन करने से बीजेपी को फायदा हुआ है। अभी चिराग पासवान की सबसे पहली और सबसे बड़ी शर्त यह है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में उन्हें क्या मिलेगा वो उनकी प्राथमिकता में नहीं है, क्योंकि समय बहुत कम रह गया है, 2024 में ही चुनाव होना है। तो ऐसे में लोकसभा की सीटें सबसे पहले वो मुकर्रर करना चाहते हैं। और जब लोकसभा की सीटें मुकर्रर करने की बात हम लोग कर रहे हैं तो ये दोनों लिहाज से, एक तो संख्या और दूसरी वो कौन सी सीटें हैं। जैसे हाजीपुर से वो खुद चुनाव लड़ना चाहते हैं और समझा जा सकता है कि पारस के लिए ये कितनी बड़ी परेशानी की बात है। दूसरी जो उनकी प्राथमिकता वाली सीट होगी वो जमुई तो है ही, जहां से वो मौजूदा सांसद हैं। नवादा की सीट का जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं, सूरजभान सिंह की फैमिली ने पिछली बार वो टिकट लिया था और चिराग पासवान का ऐसा मानना है कि उनकी पार्टी में जो टूट हुई है और जो परिवार में टूट हुई उसके पीछे सूरजभान सिंह फैक्टर है। ललन सिंह ने सूरजभान सिंह को कहा था, उसके बाद सूरजभान सिंह ने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिलाया। ऐसे में चिराग पासवान ये चाहते हैं कि नवादा की लोकसभा सीट भी उनके हिस्से में आए और वहां पे वो कैंडिडेट देकर सूरजभान के परिवार का जो भी व्यक्ति वहां से अगले लोकसभा चुनाव में लड़े उसे वो पटकनी दिलाएं। इसके अलावा उनकी नजरें टिकी हैं बक्सर में, वाल्मीकि नगर में, जहाँ से उन्होंने अलग अलग लोगों को जैसे हुलास पांडे या तिवारी इन सब लोगों को ज्वाइन कराया। हालांकि उन सीटों को लेकर निश्चित तौर पे बीजेपी की तरफ से जबरदस्त रिजर्वेशन रहेगा। और फाइनल जो आंकड़ा आएगा उसमें ये देखना होगा कि समस्तीपुर, खगड़िया और जिन सीटों की हमने बात की, या वैशाली और इसके अलावा जिन सीटों की हमने बात की, उनमें से कौन सी 4 या 5 सीटें चिराग पासवान को दी जाती हैं। बीजेपी के सोर्सेज हमें ये बता रहे हैं कि 4 से 5 सीटें ही दी जाएंगी, इसके अलावा नहीं। बीजेपी को एक मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी अगर वो चाहेंगे कि पारस और प्रिंस दोनों को रखा जाए गठबंधन में और उनको 2 सीटें दी जाए, तो वहां पे चिराग पासवान को समझाना एक मशक्कत करनी पड़ेगी बीजेपी के लिहाज से। जी ठीक है, और बीजेपी चाहती है कि दोनों उनके साथ रहें। अब जरा यूपी की बात भी कर लेते हैं देवेंद्र, फिर आपसे कमेंट लेंगे। उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी आएंगे साथ बीजेपी के या नहीं, इस पर अभी भी एक सस्पेंस है, एक सवालिया निशान है। जयंत चौधरी से बीजेपी की बात चल रही है, अब ये कोई छुपी बात नहीं है। और बीजेपी ये मानती है कि अगर पश्चिम में उसके साथ जयंत चौधरी आ जाएं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर और बाकी और दल, अपना दल, अनुप्रिया पटेल की पार्टी उनके साथ है, तो जो दावा बीजेपी कर रही है 80 में से 80 सीट, वो हकीकत में तब्दील होने से कोई रोक नहीं सकता। 2 दिन पहले बीजेपी की उत्तर जोन की मीटिंग में इस बात पर बात भी हुई थी। पूर्वांचल में राजभर के साथ गठबंधन करीब करीब तय है, ऐसी चर्चाएं हैं। और पश्चिम में जयंत चौधरी की पार्टी से गठबंधन अगर हो जाता है तो बीजेपी इसको अपने लिए काफी मुफीद मामला जो है वो मानती है। इन दोनों ही नेताओं के बारे में क्या खबरें हैं देवेंद्र?
और सौरभ, 2 दिन पहले जैसा कि आपने खबर में अभी ये बताया कि दिल्ली में बीजेपी के मुख्यालय के एक्सटेंशन बिल्डिंग में जो उत्तर जोन की बैठक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ली थी, उस बैठक में अलग अलग राज्यों की जो रिपोर्टिंग ली जा रही थी कि वहां पे मौजूदा स्थिति क्या है, पॉलिटिकल सिनेरियो क्या है, आगे क्या होना है, तो उस लिहाज से उत्तर प्रदेश की जो ब्रीफिंग हो रही थी, रिपोर्टिंग हो रही थी, उसमें मीटिंग में यह कहा गया कि अगर पश्चिम क्षेत्र में अजीत चौधरी की जो पार्टी है, जयंत चौधरी जो आप संभाल रहे हैं, उनकी आरएलडी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी पूर्वांचल में अगर आ जाए तो बीजेपी 80 सीट का जो टारगेट रख रही है, यानी कि सभी लोकसभा सीटें जीतने का जो टारगेट रख रही है उत्तर प्रदेश में, उसे आसानी से हासिल किया जा सकता है। समझा जा सकता है कि बीजेपी की सबसे बड़ी पार्टी, जिसमें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपोर्टिंग कर ले रहे हो और वहां पे इस बात को कहा जा रहा हो, तो उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्टी कितनी गंभीर है। ओम प्रकाश राजभर में तो कोई समस्या ही नहीं है। समस्या सिर्फ इस बात को लेकर अभी भी अटकी हुई है कि हमें सोर्सेज ये बताते हैं कि बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये चाहता है कि जयंत चौधरी अब अपनी पार्टी का विलय ही कर ले बीजेपी में। जयंत चौधरी अभी भी इस बात के लिए तैयार नहीं और सिर्फ इस वजह से गठबंधन का ऐलान अभी तक रुका हुआ है। आगे देखना होगा कि दोनों में से कौन सा पक्ष जो है वो अपने रुख में नरमी लाता है और गठबंधन के लिए तैयार होता है। मतलब दोनों पक्ष से ये सहमति है कि साथ आना हम दोनों के लिए अच्छा है, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे जयंत चौधरी हो। इस पर एक यूपी और बिहार की हमने बात की, तो हमारे एक्सपर्ट्स का भी कमेंट इस पर हम ले लें। बिहार में चिराग पासवान कितने महत्वपूर्ण हैं बीजेपी के लिए? चाचा और भतीजे की लड़ाई में क्या किसी एक की कुर्बानी बीजेपी को देना मंजूर होगा? नहीं, मुझे लगता है कि कोशिश करेंगे कि ना मंजूर हो, लेकिन जो बिहार की राजनीतिक स्थिति है उसमें भले पशुपति पारस के पास सांसद अभी दिख रहे हैं, लेकिन जो रामविलास जी की विरासत है, जो आमतौर पर ऐसा पारिवारिक पार्टियों में होता है, चाहे जातीय पार्टियों में होता है, कि वो उसी से सीधे रिलेट करते हैं। तो रामविलास जी के बाद पशुपति पारस अभी तो दिख रहे हैं, लेकिन 24 के चुनाव में ज्यादा वो चिराग के साथ जाएंगे। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि कोई माने या ना माने, और इसको भारतीय जनता पार्टी के नेता भले न कहें, लेकिन आपको याद होगा जब चिराग पासवान कहते हैं हम तो हनुमान हैं, हम तो भक्त हैं, और पूरे चुनाव में नीतीश कुमार का सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि क्लेश ही यही रहा कि ये चिराग पासवान को आगे रख के सब कर रहे हैं। तो चिराग पासवान भाजपा से न कभी अलग थे, न हो सकते हैं। शर्तें जितनी होंगी वो देखने की बात होगी। तो मुझे लगता है कि चिराग पासवान निश्चित तौर पर आ रहे हैं। पशुपति पारस को समझाया जाएगा, जो शायद चिराग अपने लिए मांग रहे हैं, वो कुछ और तरीका निकाला जाएगा। किसी तरह से पशुपति पारस को कोई तरीका निकाले कि आपको चुनाव के बाद हम राज्यसभा दे देंगे, एडजस्टमेंट कर लेंगे, और फिर शायद चिराग को समझाने की कोशिश होगी कि इस लार्जर कोलिशन में आपकी भूमिका इस तरह की बन